सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है ताकि इसको यहाँ पर किसी तरीके का इंसिडेंट ना। गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाय गाइस, दिस इज अली। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अली सर व्लॉग में। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग हर बार एक नई जगह जाते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो आज हम मौजूद हैं महाराष्ट्र की हिस्टोरिकल प्लेस। जी हाँ, हिस्टोरिकल प्लेस की बात करें, हम लोग पहुंचे हैं औरंगाबाद। और औरंगाबाद की सबसे जो है इंटरेस्टिंग, तो बहुत ज़्यादा विजिटर्स जहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। द ताज ऑफ दक्कन, मैं बात कर रहा हूँ बीबी के मकबरे की। जी, हम मौजूद है इस समय बीबी के मकबरे पर, और पिछले 15 मिनट से मैं क्यू में लगा था। पीछे की तरफ देख पाएंगे भीड़, ये देख सकते हैं आप पीछे की तरफ, ये पूरी भीड़ है। आज संडे का दिन होने की वजह से लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर आए हुए हैं। इसकी वजह से जो है भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, और गूगल पे, फ़ोन पे वहाँ पर अभी फ़िलहाल वर्क नहीं कर पा रहा है। जो ASI की साइट है वो भी थोड़ी सी स्लो चल रही है, तो हमने ऑफलाइन टिकट ली थी। टिकट की हम बात करें तो इसका 25 रुपये टिकट है इंडियंस के लिए, और 300 रुपीज़ है फॉरेनर्स के लिए। हम बात करें इस लॉट की, तो ये एक तरीके का एक पार्किंग लॉट है, बट शॉर्ट टाइम के लिए होता है। फुल टाइम के लिए पार्किंग करना है तो बाहर की तरफ पार्किंग है, आप वहाँ पर कर सकते हो। हम देखेंगे पीछे की तरफ, देख सकते हैं आप मेरे यहाँ पे, अगर आप देखते हो तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि किस तरीके से, कब इसे बिल्ड किया गया था, किस तरीके से बिल्ड किया गया था, और इसका क्या डायमीटर वगैरह है, जितना भी इसके ज्योमेट्री का है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। आप पीछे की तरफ भी देख पाएंगे फॉरेनर्स काफ़ी बड़े पैमाने पर, जैसे शाम होगी यहाँ पे फॉरेनर्स बढ़ते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, इसको करते हैं एक्सप्लोर, इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्यों है ये मिनी ताजमहल, और इसे क्यों दक्कन का ताज कहा जाता है, इसे हम समझेंगे। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तरीके से आपने देखा था कि ताजमहल के अंदर भी एक जो है गेट था, उसी तरीके का गेट है। एक आपको एक कॉमेडी के तौर पर आपका टिकट पूछा जाएगा, अंदर जाकर टिकट चेकिंग होगी, उसी तरीके से स्कैनिंग वगैरह होगा। ये इसका मेन गेट है, यहाँ से हमको एंट्री करनी है। जैसे ताजमहल का, आगरा के ताजमहल के अंदर जिस तरीके का गेट है, उसी टाइप का गेट आप देख सकते हैं। मुगल कालीन ज़माने का ये गेट आप इसको बोल सकते हो। ये पूरा गेट अगर आप देखते हो तो ये काले पत्थर, चूने और जो है खपरी ईंटों से बना हुआ है। ये ग्रेनाइट या फिर मार्बल का नहीं है, मगर इसके अंदर जो काम किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। गाइस आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। आप देख सकेंगे, हम धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके का गेट है, किस तरीके का है ये पूरा। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ, आपको बताना चाहूँ तो इसके अंदर 4 मीनारें हैं और एक बहुत ही बेहतरीन सा आर्च बना हुआ है। हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे, इसको और भी ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। अब यहाँ सामने की तरफ मेरे जो एक कुंडे देख रहे हो, ये उस वक्त घोड़े और हाथी को बांधने के लिए इस्तेमाल में आता था। और ये जो आप यहाँ पे कलर देख रहे हो, जहाँ पे मेरा हाथ आप देख रहे हो, ये पत्थरों को पीस कर उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए 400 साल बाद ये अभी भी एज इट इज जैसा का वैसे, जैसे आपने मेरे बरहानपुर के व्लॉग में देखा था, कई सारी जगह पर अभी मौजूद है। तो मेरे पीछे आप भीड़ देख पाएंगे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। हमको यहाँ से एंट्री करनी है, यहाँ से हमारा टिकट चेक होगा, स्कैनिंग होगी, उसके बाद में क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है वो देखना होगा। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, बाहर के स्नैक्स वगैरह आप ले जा नहीं सकते अंदर, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। अभी ट्राइपॉड अलाउड है नहीं है वो देखना पड़ेगा। हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ, इसको करते हैं एक्सप्लोर। फाइनली हमारी एंट्री हो गई है। इसको हमने ट्राइपॉड बोला, साइड लीजिए, मेरे सेल्फी स्टिक भी है, सेल्फी स्टिक कम ट्राइपॉड है। हम जैसे इसके अंदर एंट्री करते हैं, इसका पहला मेन जो अट्रैक्शन हमने देखा था, सेकंड अट्रैक्शन आप इसको देख पाएंगे गाइस, ये यहाँ का हौद होता है, अब इसको देख पाएंगे। इसके सेंटर में अगर आप देख रहे हो तो मैं समझ पा रहा हूँ ये शायद एल्यूमिनियम का है, उस समय शायद सिल्वर का होता होगा। बहुत ही मतलब उस टाइम से होने के बावजूद भी इसको बहुत अच्छे से ये अभी भी है। हम लोग इस तरफ चलें तो देखने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं इस तरफ अगर आप देखते हो तो आपको ये 1, 2, 3 और 4, टोटल ये 4 आर्च हैं। सेंटर में एक बड़ा आर्च है। जिस तरीके से हमने आगरा में देखा था ताजमहल के अंदर, उसी तरीके का ये एक इसको आप बोल सकते हो कि वेलकम गेट तरीके का वेलकम गेट है।
और मुगल कालीन की जो है आर्किटेक्ट को आपको ये दस्ता हुआ नजर आएगा। सिर्फ इसमें मतलब आप बोल सकते हो औरंगाबाद के ताजमहल में और इस ताजमहल में जो मैंने अभी तक फिलहाल जो मैं इसके 2 अट्रैक्शन देख पाया हूँ, उसमें एक चीज़ मुझे सिर्फ दोनों में डिफरेंस लगी, वो ये लगा कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, अगर आप इसको देखें, इसका कंस्ट्रक्शन खपरी ईंटों से और चूने से किया गया है, क्योंकि उसके उस पर इसका जो एस्टीमेट है कंपेयर टू आगरा के ताजमहल के बहुत कम था। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी इंशाल्लाह हम लोग जानेंगे, आगे समझेंगे किस तरीके की इसकी हिस्ट्री थी, इसका क्या एस्टीमेट था कंपेयर टू आगरा का ताजमहल, इसका एस्टीमेट कैसा था, ये भी देखेंगे। पहले मैं आपको उसके आगे का थोड़ा सेक्शन बताता हूँ। जिस तरीके से आप देख पाएंगे यहाँ पर भी आपको एक सीटिंग अरेंजमेंट दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर भी होता है ताजमहल, आगरा के ताजमहल के बाद में भी होता है, जहाँ पर लोग बैठ के अपने फोटो सेल्फीज वगैरह निकालते हैं। इसी तरीके के विजिटर्स की हम बात करें, विजिटर्स आज संडे के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अब मैं आपको इसकी पहली झलक देता हूँ यहाँ से, ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये देख सकते हैं हूबहू, मतलब देखने में आपको फर्स्ट टाइम ऐसा लगेगा कि आप आगरा में हो। मैं जब ये पहली बार इसको देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप आगरा हो। मैं ये कहूँगा कि आप आगरा जाने से पहले औरंगाबाद है, क्योंकि अगर आप औरंगाबाद का ताजमहल देख लेते हो, उसके बाद आप आगरा का ताजमहल देखते हो, तो उसके बाद आपको ये कुछ नया लगेगा। मगर अगर आप पहले आगरा देख लेते हो और उसके बाद आप बोलते हो कि मैं आगे औरंगाबाद का ताजमहल देखूंगा, तो ये जो है आप उसके सामने थोड़ा सा छोटा नज़र आएगा, थोड़ा सा ये थोड़ा सा अलग नज़र आएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ जो है आगरा के ताजमहल से हटके है। क्या क्या इसमें अलग है वो भी देखेंगे, वो भी समझेंगे। हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, इसको समझने की कोशिश। हम इसकी हिस्ट्री की बात करें गाइस, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि 1631 से 1662 के करीब जो है इसको बनाया गया था। इसको बनाया जो था वो औरंगजेब आलमगीर के बेटे आजम शाह ने बनाया था इसको, उनकी अम्मी की याद में। जी हाँ, इसका जो एस्टीमेटेड, जो आप इसको बोलेंगे कि एस्टीमेटेड इसका जो खर्च आया था उस वक्त कुछ 7 लाख के करीब आया था, कंपेयर टू आगरा के ताजमहल के। आगरा का ताजमहल की हम बात करें तो आगरा के ताजमहल को करीब 3.25 करोड़ रुपया खर्च आया था। मगर ये जो आप उस वक्त के करीब 7 लाख थे, वो आज के 150 से 200 करोड़ होते हैं गाइस, जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग आगे चलेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसके दोनों तरफ जो ये जो आप बाउंड्रीज देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली बाउंड्रीज नहीं है, ये गार्डन्स हैं, द 4 गार्डन्स, इसीलिए इसको 4 बाग भी कहा जाता है। अब इस तरफ देख पाएंगे क्या इसकी बाउंड्रीज, अगर आप देखें तो इसकी चारों तरफ की बाउंड्रीज देख सकते हैं आप, ये 4 बाग हैं, ये देखिए चारों ही बाग हैं। और आप मेरे इस तरफ भी देख पाएंगे गाइस, ये देखिए, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो, ये भी खपरी ईंटों से और चूने से बनाई गई है। जबकि आगरा का ताजमहल को आप देखते हो तो आपको वो ये जो है मार्बल की नज़र आती है। हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ, इसका जो मेन अट्रैक्शन है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। विजिटर्स आज मतलब पूरे दूसरे दिनों के मुकाबले संडे होने की वजह से थोड़े से ज़्यादा है। मेरे लिए मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इतनी पब्लिकली व्लॉग बनाना थोड़ा सा मतलब आपके लिए एक तरीके से सही नहीं हो पाता कि आप बोलना कुछ और चाहते हो, बोल कुछ और चाहते हो, बट ये एक मेरे लिए चैलेंजिंग है और मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। आज यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर, शूट्स और फोटोज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए ASI का काम यहाँ पर चल रहा है, इसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, क्योंकि काफ़ी वक्त इसका बीत चुका है, 400 साल इसके बीत चुके हैं। 400 साल बीत जाने के बाद इसके अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं, टूट फूट होनी शुरू हो गई। अब हम बात करें इसकी एंट्री की, तो इसके अंदर गाइस आपको बताना चाहूँगा, इसके दोनों तरफ एंट्रीज हैं, ये देख सकते हैं आप। इसकी एक एंट्री ये आएगी और दूसरी एंट्री ये है, आप दोनों ही तरफ से जा सकते हो। हम पहले चलेंगे इसकी एंट्री की तरफ, हम लोग चलते हैं इस तरफ से। इसके स्टेप्स की हम बात करें गाइस, तो स्टेप्स जो है इसके ब्लैक स्टोन के बने हुए हैं, ब्लैक स्टोन से स्टेप्स बने हैं, इसके लिए ऊपर की तरफ जाना होता है। ये देखिए काफ़ी शार्प कटिंग की गई है इसके स्टेप्स की। हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मगर मैं डिटेल में चीज़ें देना चाहूँगा आपको। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये भी सिंगल स्टोन है, ये सिंगल स्टोन से बना हुआ उस वक्त है ब्लैक स्टोन है, क्योंकि आगरा का जो ताजमहल अगर आप देखते हो तो आगरा के ताजमहल के अंदर ये स्टोन की जगह पर इस्तेमाल जो किया गया संगमरमर का किया गया। हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आगरा के अंदर है, इस हर ताजमहल के सामने एक हौद होता है, तो इस ताजमहल के सामने भी एक हौद है। ये देखिए जैसे हम हौद से अंदर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देख सकते हैं आप, ये देखिए माशाल्लाह, मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत अभी तक की ब्लॉगिंग का सबसे खूबसूरत स्ट्रक्चर है ये। अगर मैं देखूं तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर मार्बल का इस्तेमाल काफ़ी माइनर तौर पे किया गया है कंपेयर टू आगरा के ताजमहल के।
कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया गया मैं भी आपको बता दूं। मार्बल का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादातर इसके बेस पे किया गया है, नीचे की तरफ किया गया है और इसके डोम पर किया गया है। बीच में जितना भी इस्तेमाल किया गया है चूने का और खपरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। आर्किटेक्ट की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें तो काफ़ी शार्पली इसका इस्तेमाल किया गया। दूर से देखने में ऐसा नहीं लगता है कि इसमें मार्बल का इस्तेमाल कम लेवल पर है। अगर हम इसके मार्बल के वर्क की बात करें गाइस तो क्रोम देख सकते हैं इसके अंदर, आप इसके क्रोम्स को आप ध्यान दे सकते हैं कितना बारीकी से और महीन तरीके से इसका काम किया गया है। ऊपर की तरफ देखें तो ये चूने के अंदर भी काम है मगर कितना महीन तरीके से किया गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। यानी कि मैचिंग उसको अंदर मिलाई गई है ताकि देखने वाले को ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ और सिर्फ चूना है या फिर मार्बल है। इस तरीके का इन्फ्लुएंस, इसको बोल सकते हो आपकी इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कैसी है कब्र। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आप किसी भी धर्म किसी संप्रदाय के हों मगर यहाँ पर आप सभी जो लोग हैं अपने अपने शू रिमूव करते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं। हम लोग चलेंगे अंदर, हम भी हमारे शूज यहाँ पर रिमूव करेंगे। अली सर व्लॉग, अली सर व्लॉग। ओके, जैसे हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जिस तरीके से आगरा के ताजमहल के अंदर भी सामने की तरफ स्टेप्स हैं जिसके अंदर से आप ओरिजिनल कब्र के पास जा सकते हैं, इसी तरीके के स्टेप्स यहाँ पर भी बनाए गए हैं। देख सकते हैं एक वक्त था जब नीचे भी जा सकते थे लोग मगर सिक्योरिटी रीजंस बोल सकते हो या छेड़छाड़ ना हो इसकी वजह से इसे यहाँ से बंद कर दिया गया है। मगर हम लोग चलेंगे इसके मेन गेट की तरफ। सबसे पहली चीज़ तो ये जो मेन गेट अगर आप देख रहे हो यहाँ पर जो मेरा हाथ यहाँ पर है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा एटलीस्ट मुझे जहाँ तक लगता है ये 5 फीट से ज़्यादा का ये पत्थर है मगर ये सिंगल स्टोन है। मैं आपको बताना चाहूँगा मकराना पत्थर जिसको हम मार्बल कहते हैं, मकराना पत्थर मजबूत भी उतना ही होता है और कमज़ोर भी उतना है। जैसे जैसे उसके ऊपर महीन काम होना शुरू हो जाता है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाती है। मगर जिस तरीके से जिस लेवल से इसके अंदर काम किया गया, सॉफ्टनेस के साथ काम किया, ये सोच का विषय है, बहुत अच्छा है। हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ। देखिए इसका ये मेन गेट, हम लोग चल रहे हैं अभी अंदर की तरफ। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ये देखिए हम लोग ने अभी अंदर एंट्री कर ली है इसके, देख सकते हैं आप माशाल्लाह। इसका डोम का अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा डोम है इसका और इसके डोम के चारों ही तरफ डायमंड कट है और सभी में आपको बताना चाहूँगा गाइस कि इसके अंदर झरोखे हैं ताकि किसी तरीके का कोई आपको एयर कंडीशनर का या फिर सफोकेशंस का प्रॉब्लम ना हो। आजम खान जो थे उन्होंने अपने अम्मी के लिए उनकी याद में ये बनाया था। हम लोग इसके देखेंगे मेन कब्र को उनके, ये देख सकते हैं। अरे बाप रे माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए आपको बताना चाहूँगा इंडियन करेंसी की बात करें तो मैंने इतनी ज़्यादा करेंसी अजमेर के ये देग में देखी थी, उसके बाद में किसी कब्र के ऊपर इस लेवल के लोग यहाँ पर डालते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी सोच है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये भीड़ है और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये नीचे की तरफ जो पूरा जो बाउंड्री आप देख रहे हो, ये पूरी जो बाउंड्री बनी है ये पूरी मार्बल की बनी है। यहाँ की बात करें ये भी पूरा मार्बल है और ऊपर की तरफ आप देखते हो तो ये चूना है मगर चूने का जो इस्तेमाल किया गया है, चूने के ऊपर जो वर्क किया गया है वो काबिल तारीफ है। अगर हम सामने की तरफ देखें यहाँ पर भाई फोटो निकाल रहे हैं, इसकी तरफ देख सकते हैं ये पूरा मार्बल है। जी हाँ गाइस, ये पूरा मार्बल है, ये देख सकते हैं आप पूरा मार्बल है ये। तो काफ़ी कुछ है देखने जैसा, समझने जैसा। विजिटर्स बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ा सा समझ के ले, ध्यान से ले, क्योंकि भीड़ अभी यहाँ पर ज़्यादा है संडे होने की वजह से और शाम जैसी जैसी होगी यहाँ पे भीड़ बढ़ती चली जाएगी। तो ये सब कुछ है बीबी के मकबरे में। आपको बीबी का मकबरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कोई नई जगह पर, कुछ खास जगह पर, कुछ नया, कुछ अलग हट के एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी के साथ साथ इसको लगकर जैसे ताजमहल के करीब में एक मस्जिद है, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक मस्जिद है। फिलहाल के अंदर किसी तरीके की इबादत नहीं होती है मगर इसके अंदर भी बहुत अच्छे से आर्च बनाए, देख सकते हैं अभी आर्च को, काफ़ी खूबसूरत है। मगर इसको बैरिकेड कर दिया गया है, यहाँ पर गार्ड भी लगाए गए हैं ताकि किसी तरीके की छेड़छाड़ ना हो। मैं इसका आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, इसको वॉकव्यू दे देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा मस्जिद है, इतनी प्यारी मस्जिद और पूरी तरीके से जो है चूने से बनी हुई है। आप इस तरफ से इसके आर्च के अंदर काफ़ी बारीकी से काम किया गया है। एक इस एरिया की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो रहा था, इसलिए इसको सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है ताकि यहाँ पर किसी तरीके का इंसिडेंट ना हो। चारों तरफ से इसकी 4 मीनारें हैं, दोनों ही तरफ से दोनों जो है हौद बनाए गए हैं। तो ये सब कुछ है
बीबी मकबरे में अगर हम सामने की तरफ भी देखें गाइस, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आपने देखा था इससे पहले वाले हौद, हम पीछे सामने की तरफ चाहे थे उसमें भी हौद है और सामने की तरफ भी हौद है। हम लोग इस तरफ चलेंगे, इस तरफ भी देख सकते हैं आप। ये जो आप सामने की तरफ देख पा रहे हो, तो ये 4 बाग है एक्चुअली, इसके चारों साइडेड में, मतलब चारों साइड में इसके 4 बाग हैं। इसके एक तरफ यहाँ पर जो देख रहे हो आप, ये एक बाग है, इस तरफ से देखते हो ये दूसरा बाग है, फ्रंट साइड से अगर आप देखते हो तो वहाँ पर 2 बाग है। तो मतलब चारों साइड से 4 बाग है, इसलिए इस एरिया को 4 बाग भी कहा जाता था उस वक्त के ज़माने में। तो ये टॉम ऑफ लेडी जिसको बोल सकते हो, या बीबी का मकबरा जिसको बोल सकते हो, ये हमने एक्सप्लोर किया। इसमें बहुत कुछ देखने जैसा, समझने जैसा है। ये एक जगह है जहाँ पर से हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं, जा सकते थे पहले। अभी इसको जो है ये नीचे की तरफ है, ये देख सकते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ की एंट्री होती है। आप नीचे की तरफ से निकलकर उस तरफ जा सकते हैं। ये सामने की तरफ होता है, ये एक तरीके की